एक घर तब तक घर नहीं कहलाता जब तक उसमें एक ऐसा मुखिया ना हो जो घर को सिर्फ चलाता नहीं बल्कि उसे जीवन देता है। और अगर मुखिया गलत निकले तो पूरा वंश तक मिट सकता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ही कह दिया था, जिस घर का मुखिया मूर्ख हो वहां शांति और सम्मान टिक नहीं सकते। आज हम बात करेंगे उन 9 गुणों की जो हर घर के मुखिया में होने ही चाहिए, क्योंकि ये गुण नहीं, यह चाणक्य की आग है जो पूरे घर को उजाले और अनुशासन से भर देती है। चाणक्य नीति नंबर 1, मुखिया वह नहीं जो ऊंचा बोले, मुखिया वह है जिसकी मौजूदगी ही शांति पैदा करे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो घर का नेतृत्व करता है उसमें क्रोध नहीं, विवेक होना चाहिए। वह हर बार बोलकर नहीं, कई बार चुप रहकर भी नेतृत्व करता है। एक बार मगध के दरबार में जब युद्ध की आशंका मंडरा रही थी तो सभी मंत्री घबराए हुए थे। सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन तभी चाणक्य खड़े हुए, न जोर से बोले, न हाथ उठाया, बस शांत स्वर में बोले, जब घर में आग लगी हो तो पानी लाने वाला चाहिए, घी डालने वाला नहीं। बस इतना कहना था और पूरा दरबार शांत हो गया। आज घरों में मुखिया सिर्फ आदेश देता है लेकिन खुद उदाहरण नहीं बनता। सच्चा मुखिया वो होता है जो पहले खुद शांत होता है ताकि घर भी शांत रह सके। तो पूछिए खुद से, क्या आपकी मौजूदगी घर में शांति फैलाती है या डर? लेकिन शांति अकेले काफी नहीं। जो घर का मुखिया है उसमें एक और बेहद जरूरी गुण होना चाहिए, वरना हर रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। चाणक्य नीति नंबर 2, मुखिया वह है जो सुनने की कला जानता हो, बोलने की नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो मुखिया सुन नहीं सकता वो सही निर्णय कभी ले नहीं सकता। आज के समय में पिता, बड़े भाई या घर के मालिक सुनना ही भूल गए हैं। हर किसी को लगता है मैं जानता हूं सब कुछ, लेकिन चाणक्य की नीति कहती है, जब तुम सुनते हो तो तुम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, तुम उस व्यक्ति के भीतर के दर्द और सोच को भी समझते हो। एक बार चंद्रगुप्त खुद चाणक्य से कह बैठा, आपने तो मुझे कभी समझा ही नहीं। चाणक्य ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, बस 3 दिन तक कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन बोले, नेता वही है जो मौन में भी संवाद ढूंढ ले। अगर घर का मुखिया बच्चों की बात, पत्नी की बात या बुजुर्गों की चुप्पी नहीं समझ पाता तो वह केवल कमांडर है, नेता नहीं। अब सोचिए, क्या आप अपने घर में सबसे ज्यादा बोलते हैं या सबसे ज्यादा सुनते हैं? लेकिन सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, मुखिया में एक और ऐसी चाणक्य चाल होनी चाहिए जो घर को टकराव से बचा सके। चाणक्य नीति नंबर 3, मुखिया को माफ करना आना चाहिए लेकिन मूर्खता को नहीं सहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने यह नीति खास तौर पर परिवार के लिए लिखी थी। एक बार उनके ही शिष्य ने भारी गलती कर दी। चाणक्य ने न तो उसे सजा दी न उसे तुरंत माफ किया। उन्होंने बस कहा, माफ वही किया जा सकता है जो खुद को सुधारना चाहता है। आज घरों में मुखिया या तो हर गलती माफ करता है और घर बर्बाद हो जाता है, या फिर हर गलती पर इतना सजा देता है कि लोग डरने लगते हैं। संतुलन ही नेतृत्व की असली परीक्षा है। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, लेकिन हर बार आंख मूंद लेना मूर्खता है। लेकिन इन तीनों गुणों के बाद जो अगला गुण है वह पूरे घर को दिशा देता है। अब आगे आप जानेंगे कि कैसे एक मुखिया की सोच पूरे वंश का भविष्य तय करती है, और क्या होता है जब घर का मुखिया निर्णय लेने में डरने लगता है। लेकिन यहां एक बात और समझो, जिस घर का मुखिया हर समय सिर्फ दूसरों को समझाने में लगा हो और खुद कभी खुद को न समझे, तो वहां सच्चा विकास नहीं होता। एक अच्छा राजा वो नहीं होता जो सिर्फ आदेश दे, बल्कि वो होता है जो सबसे पहले खुद पर शासन कर सके। चाणक्य नीति नंबर 4, जो व्यक्ति अपने घर में सबसे पहले खुद को बदलना शुरू करता है वही घर का असली नेता कहलाता है। एक बार की बात है, चाणक्य से एक गृहस्थ पुरुष मिलने आया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। वो बोला, आचार्य, मेरे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, मेरी पत्नी भी बात नहीं मानती, घर में शांति नहीं है। चाणक्य ने उसकी बात सुनी और केवल एक वाक्य कहा, घर का पतन तब शुरू होता है जब उसका मुखिया केवल अधिकार जताता है पर स्वयं कोई आदर्श नहीं बनता।
उस दिन वो व्यक्ति कुछ नहीं बोला, पर कुछ दिनों बाद जब फिर से आया तो उसके चेहरे पर शांति थी। वो बोला, आचार्य, मैंने आपकी बात को जीवन में उतार लिया। अब मेरे बच्चे मेरी बात सुनते हैं क्योंकि मैं पहले उन्हें सुनता हूं। मेरी पत्नी मुझसे खुलकर बात करती है क्योंकि अब मैं उस पर हुक्म नहीं चलाता बल्कि उसका साथ देता हूं। यही है नेतृत्व की असली परिभाषा। नेता वो नहीं जो डराए, नेता वो जो दिशा दिखाए। और घर का नेतृत्व शक्ति से नहीं, प्रेम से चलता है। चाणक्य नीति नंबर 5, जो मुखिया क्रोध में भी धैर्य न खोए वही परिवार को टूटने से बचाता है। एक मुखिया को कभी क्रोध के तूफान में अपनी नाव नहीं डुबोनी चाहिए। उसकी चुप्पी भी बोलनी चाहिए लेकिन सच्चाई में, और उसकी आवाज भी उठनी चाहिए लेकिन मर्यादा में। कई बार घर के सदस्य कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दिल को दुखा देता है, पर अगर उसी समय मुखिया भी अपना धैर्य छोड़ दे तो वो आग में घी डालने जैसा होता है। सच्चा नेता वो है जो आग बुझाए, न कि उसमें हाथ झोंक दे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना कुछ एक इंसान कर सकता है? तो याद रखो, हर इंसान में एक चाणक्य छिपा होता है। बस वो तभी जागता है जब वो दूसरों से पहले खुद से सवाल पूछता है। अब आगे आपको पता चलने वाला है, घर का ऐसा कौन सा गुण है जो अगर मुखिया में ना हो तो घर खोखला हो जाता है, बाहर से सुंदर और भीतर से वीरान। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, क्योंकि अगली नीति आपकी सोच को हिला देगी। लेकिन ध्यान रखना, घर केवल ईंट पत्थर से नहीं बनता, उसे चलाने वाले लोगों की नीयत और नीति ही उसका असली स्वरूप तय करती है। अब बात करते हैं उस छठी गुण की जो एक सच्चे घर के मुखिया में जरूर होना चाहिए। चाणक्य नीति नंबर 6, मुखिया ऐसा हो जो भावनाओं से नहीं, विवेक से फैसले ले। भावुक होना कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर मुखिया हर फैसले आंसुओं से और रिश्तों की भावुकता से करेगा तो घर डूबेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां निर्णय करने की घड़ी आए वहां आंखों में पानी नहीं, मस्तिष्क में अग्नि होनी चाहिए। परिवार में सबके सुख दुख को समझना चाहिए, लेकिन उससे परे जाकर देखना चाहिए कि कौन सा निर्णय पूरे परिवार को भविष्य में सुरक्षित और सशक्त बनाएगा। एक मुखिया को कभी कभी वो भी करना होता है जो अभी सबको अच्छा न लगे, लेकिन आने वाले कल में वही फैसला सबको बचा ले। जैसे एक पिता अपने बच्चे को खेलने से रोककर पढ़ाई करवाता है, उस वक्त बच्चा नाखुश होता है, पर वही बच्चा एक दिन उसी सख्ती को सलाम करता है। चाणक्य नीति नंबर 7, मुखिया की सोच सीमित नहीं, दूरदर्शी होनी चाहिए। घर के मुखिया को आज से नहीं, 10 साल आगे की सोचनी चाहिए। जैसे कोई राजा युद्ध से पहले पूरे राज्य के भविष्य की योजना बना लेता है, वैसे ही एक मुखिया को भी सोचना चाहिए कि आने वाले वर्षों में घर में कौन कौन सी जरूरतें आने वाली हैं। बच्चों की पढ़ाई, शादी, स्वास्थ्य, कमाई के स्रोत, और फिर उसी के अनुसार आज का फैसला लेना। दूरदर्शिता का मतलब है आज वो बीज बो देना जिसकी फसल आने वाले वर्षों में पूरे घर को सुरक्षा और सम्मान दे। चाणक्य कहते हैं, जो आज ही में जीता है वह जीवित तो है लेकिन नेतृत्व नहीं कर सकता। अब यहां एक सवाल उठता है, क्या हर इंसान ऐसा दूरदर्शी बन सकता है? उत्तर है हां, अगर वह आंखें बंद करके नहीं, अनुभव और ज्ञान से जीना शुरू कर दे। अपने से बड़े लोगों से सीखना, हर गलती से सबक लेना और हर निर्णय में पूरे परिवार की छाया को शामिल करना, यही तो दूरदर्शिता की जड़ है। और अब बात उस गुण की जो मुखिया को हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखता है। चाणक्य नीति नंबर 8, मुखिया कभी भी अपनी कमजोरी को घर पर जाहिर न करे। एक मुखिया जब खुद टूट जाता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। उसका चेहरा ही घर की दीवार होता है। अगर वो हिल गया तो भरोसा गिर जाएगा। चाणक्य कहते हैं, राजा को अपनी थकान, भय और भ्रम कभी अपनी प्रजा को नहीं दिखानी चाहिए, नहीं तो शत्रु का काम आसान हो जाता है। उसी तरह घर का मुखिया चाहे अंदर से कितना भी टूटा हो, बाहर उसे मजबूत खड़ा रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि वह झूठ बोले या दुख न महसूस करे, बल्कि इसका अर्थ है कि वह जब भी टूटे, अकेले टूटे, लेकिन जब खड़ा हो तो पूरी ताकत से हो। यही एक मुखिया की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, खुद को थामे रखना ताकि सबको संभाल सके। और अब जब हम इन 8 नीतियों तक पहुंच चुके हैं, एक सवाल फिर से सामने आता है,
क्या आज के इस दौर में इतनी जिम्मेदारी संभालना संभव है? क्या एक इंसान इतना धैर्य, विवेक और साहस रख सकता है? इसका उत्तर जानने से पहले जरा सोचिए, क्या आपका घर किसी बाहरी ताकत से बर्बाद होगा या आपके ही गलत फैसलों से? अब आगे आपको पता चलने वाला है कि एक मुखिया को न्यायप्रिय कैसे होना चाहिए और उसे अपने घर के हर सदस्य से कैसे पेश आना चाहिए। यह अगली नीति में आपको अंदर तक झकझोर देगी। लेकिन एक बात आज भी बहुत कम लोग समझते हैं कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है उस व्यक्ति से जो इस घर की छाया बनकर सबको ढक ले। वो जो सबसे पहले जागता है और सबसे अंत में सोता है। वो जो सबके लिए त्याग करता है और सबसे कम बोलता है। ऐसे इंसान को ही कहते हैं मुखिया। लेकिन चाणक्य ने कहा है, यदि मुखिया में यह 9 गुण नहीं है तो वो परिवार को बांध नहीं सकता, बस तोड़ता रहेगा। अब तक आपने समझा, पहला गुण था दूरदर्शिता, दूसरा धैर्य, तीसरा संयम, चौथा न्याय, पांचवा त्याग। अब आगे बढ़ते हैं। चाणक्य नीति नंबर 9, कठोरता में छुपी करुणा। हर घर में एक समय आता है जब फैसला लेना पड़ता है। बच्चा गलत राह पकड़ता है, कोई सदस्य भावनाओं में बहकर नुकसान की ओर बढ़ता है। उस वक्त मुखिया को सिर्फ पिता नहीं, राजा बनकर निर्णय लेना पड़ता है। कभी कभी प्रेम को दंड के रूप में दिखाना पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, वह राजा अधर्मी होता है जो मोहवश दोषियों को क्षमा कर दे। मुखिया का मतलब ये नहीं कि हर समय मुस्कान बांटो, कभी कभी तेवर भी दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि घर को दिशा चाहिए, सिर्फ दया नहीं। जो निर्णय दिल को चीर दे पर पूरे परिवार को बचा ले, वो ही असली मुखिया होता है। चाणक्य नीति को अब गुण से समझिए। गुण नंबर 1, ज्ञान का भंडार बनो, घमंड का नहीं। एक अच्छा मुखिया केवल अनुभवों से नहीं चलता, वो हर दिन कुछ नया सीखता है, क्योंकि समय बदलता है और जो खुद को समय के साथ नहीं बदलता वो दूसरों को कैसे संभालेगा। चाणक्य ने कहा था, जो पुरानी नीतियों को पकड़े बैठा है और नई बात नहीं समझता, वह स्वयं भी डूबेगा और दूसरों को भी डुबो देगा। मुखिया को चाहिए कि वो किताबों से, जीवन के अनुभवों से और अपने से छोटे बड़े लोगों से भी सीखता रहे, क्योंकि जिस घर का मुखिया ज्ञानी नहीं, वह घर समस्याओं का जंगल बन जाता है। अब तक आपने 9 नीतियां और नियम के गुण को सुनी। छठी, जब दिल कठोरता मांगता है। 7वीं, जब घमंड नहीं, ज्ञान चाहिए। लेकिन अब जो नीति आप जानने वाले हैं वो एक ऐसी परीक्षा है जिसे हर मुखिया को बार बार देना पड़ता है। अगर आप सच में अपने घर को संभालना चाहते हैं तो अगली नीति आपके जीवन का आईना बन सकती है। अब आगे आपको पता चलने वाला है क्या होता है जब मुखिया के सामने अपने ही खड़े हो जाएं और तब भी उसे घर को बचाना पड़े। आप सुन रहे हैं चाणक्य विवेक, जहां शब्दों के बीच की चुप्पी भी बोलती है और हर सीख जीवन को मोड़। और यही वो क्षण होता है जब एक घर की नींव हिलने लगती है, जब घर का मुखिया अपनी आंखों के सामने अपनों को बिखरता देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक गुण की कमी थी। वो गुण जो चाणक्य कहते हैं, नेतृत्व के बिना परिवार दिशा नहीं पाता। गुण नंबर 2, नियोजकः पिता भवति। जो परिवार का नेतृत्व नहीं कर सकता वो उसका पालन नहीं कर सकता। घर का मुखिया वो नहीं जो सबसे ऊंची आवाज में बोले, बल्कि वो है जो सबसे पहले खुद को अनुशासित करे और फिर दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलाए, लेकिन प्रेम और बुद्धि के साथ। यही नेतृत्व है। एक उदाहरण समझिए। राजा पोरस के समय में उसके परिवार में एक बड़ा संकट आया। बड़े भाई छोटे से नाराज थे और राजमहल के अंदर ही कलह शुरू हो चुकी थी। कोई किसी की नहीं सुनता था। तब एक बूढ़ा मंत्री, चाणक्य का शिष्य, राजा से बोला, राजन, अगर आप नेतृत्व नहीं करेंगे तो जल्द ही यह परिवार राज का शत्रु बन जाएगा। राजा ने स्वयं सबसे पहले नियम अपनाए। सबसे पहले भोजन नहीं, सबसे अंत में। सबसे पहले काम, सबसे अंत में आराम। और निर्णय लेने से पहले सबसे ज्यादा सुनना। धीरे धीरे घर फिर से एकजुट हुआ। अब ध्यान दीजिए, आपका घर छोटा हो या बड़ा, नेतृत्व वही निभाएगा जो सबसे ज्यादा सहनशील होगा और जो यह कहने की हिम्मत रखेगा, हाँ, गलती मेरी भी थी। अगर आप घर के मुखिया हैं तो ये गुण आत्मसात कीजिए।
वरना घर के लोग आपकी मौजूदगी में भी खुद को अकेला समझेंगे। लेकिन क्या केवल नेतृत्व ही काफी है? अगर कोई मुखिया न्याय करना न जाने, अगर उसमें भेदभाव हो, तो उस नेतृत्व का क्या मूल्य? अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो तीसरा गुण है, जो अगर न हो तो घर धीरे धीरे टूटता नहीं, सड़ता है। अब आगे आपको पता चलने वाला है। घर का मुखिया यदि न्यायप्रिय न हो तो उसका अपना ही परिवार उसे काटने लगता है। और यही है अगला भाव, जहां चाणक्य की अगली नीति आपको झकझोर देगी। जब घर का मुखिया अपनी आंखों में खून नहीं पर दया का पानी रखता है, जब उसकी बातों में डर नहीं पर सम्मान छुपा होता है, तो पूरा घर पत्थर की दीवारों से नहीं, उस मुखिया की सोच से खड़ा होता है। लेकिन याद रखो, हर मुस्कान के पीछे कोई त्याग छुपा होता है, हर आदेश से पहले कोई आत्म बलिदान की कहानी। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, गुण नंबर 3, जो राजा मुखिया अपने घर के सबसे छोटे व्यक्ति की भी चिंता करता है, वही सच्चा शासक कहलाता है। आज हम जो चौथा गुण बताएंगे वह उतना ही मुश्किल है जितना जरूरी। गुण नंबर 4, आत्मनियंत्रण और क्रोध पर विजय। घर का मुखिया अगर अपने क्रोध का गुलाम है तो वह खुद अपने ही साम्राज्य को नष्ट करने वाला रावण बन जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने मन को नहीं जीता वह दूसरों को क्या मार्ग दिखाएगा। बहुत बार घर में समस्याएं इसलिए नहीं आती क्योंकि हालात खराब हैं, बल्कि इसलिए आती हैं क्योंकि घर का मुखिया परिस्थिति के बजाय अपने गुस्से पर प्रतिक्रिया देता है। आप सोचिए, अगर बाप चिल्लाएगा तो बेटा डर जाएगा, अगर पति गुस्से में फैसला करेगा तो पत्नी की उम्मीदें टूटेंगी, अगर बूढ़ा पिता भी घर में चीखने लगे तो परिवार टूट जाएगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, मन को जीतने वाला ही सच्चा नेता होता है। मुखिया को निर्णय लेते समय शोर नहीं, शांति से सोचना चाहिए, क्योंकि एक गलत शब्द, एक गलत निर्णय पूरे घर को हिला सकता है। अब आगे जो जानने वाले हैं वो इतना तीखा और कड़वा है कि शायद कोई भी मुखिया खुद पर लागू करने से पहले 10 बार सोचेगा। गुण नंबर 5, स्वयं को सबसे छोटा मानने की भावना। हाँ, आपने सही सुना, चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति स्वयं को सबसे छोटा मानता है वही सबसे बड़ा बनता है। मुखिया वही महान होता है जो सबकी बात सुने, सबको समझे और खुद को सबसे ऊपर नहीं बल्कि सबसे नीचे रखे। जब पिता यह माने कि वह अपने बच्चों से भी कुछ सीख सकता है, जब पति यह समझे कि पत्नी की राय में भी गहराई हो सकती है, जब बड़ा भाई यह जाने कि छोटा भी सही हो सकता है, तभी परिवार में वह विश्वास पैदा होता है जो केवल डर से नहीं बल्कि आदर से जुड़ता है। ये आसान नहीं है क्योंकि ताकत हमेशा ईगो साथ लेकर आती है, पर चाणक्य कहते हैं, जिसने अपनी ताकत को विनम्रता से ओढ़ लिया वही बुद्धिमान है। मुखिया को हर रोज ये तय करना होता है, क्या मैं सम्मान चाहता हूं या सिर्फ डर, क्योंकि जो डर से चलता है वो एक दिन विद्रोह करेगा, पर जो प्रेम से चलता है वो पीढ़ियों तक साथ निभाएगा। और अब जो छठा गुण आप जानने वाले हैं वो एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर घर का मुखिया समझ जाए तो घर में कभी फूट नहीं पड़ेगी और कभी किसी का विश्वास नहीं डगमगाएगा। क्या आप तैयार हैं उस सबसे जरूरी, सबसे अनदेखे गुण को जानने के लिए? तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आप जानेंगे वो रहस्य जो चाणक्य ने केवल अपने शिष्यों को बताया था और जो आज एक अच्छे घर को महान घर बना सकता है। अब बात करते हैं 7वें गुण की, जो एक मुखिया के पास होना अनिवार्य है। गुण नंबर 7, निर्णय लेने की क्षमता। जहां सब चुप हों वहां बोलने की हिम्मत। जिस घर का मुखिया निर्णय नहीं ले सकता वहां उथल पुथल रहती है, वहां बच्चे उलझ जाते हैं, स्त्रियां असमंजस में रहती हैं और पूरा घर एक लावारिस जहाज की तरह भटकता है। अक्सर घरों में मैंने देखा है, संकल्प में लुटा के आता है, पैसा डूबता है, कोई नौकरी छोड़ देता है या किसी लड़की के रिश्ते में अड़चन आ जाती है और उस वक्त सबकी निगाहें मुखिया की तरफ होती हैं, लेकिन वह आदमी ही चुप बैठा हो, टाल रहा हो, बहाने बना रहा हो, तो समझिए घर दिशाहीन है। चाणक्य कहते हैं, विपत्ति के समय जो व्यक्ति निर्णय से भागे वो जीवन में कभी नेतृत्व नहीं कर सकता। गुण नंबर 8, नेतृत्व का मतलब ही है सही समय पर सही निर्णय। हो सकता है सबको वह निर्णय अच्छा न लगे, हो सकता है वह निर्णय आज नुकसानदेह लगे,
लेकिन अगर वह दूरदृष्टि से लिया गया है तो कल वही घर को डूबने से बचा लेगा। कई बार निर्णय का मतलब होता है किसी अपने को मना करना, बेटे को विदेश भेजने से रोक देना, बहू के मायके से बार बार आने जाने पर सख्ती करना, या फिर किसी रिश्तेदार को पैसे देने से इनकार करना। ये सब फैसले दिल को तोड़ते हैं, लेकिन अगर वो फैसले पूरे परिवार को बचाते हैं तो वही सही निर्णय होते हैं। एक मुखिया का फैसला भावनाओं से ज्यादा बुद्धि से लिया जाना चाहिए। अब जरा एक उदाहरण सुनिए। बनारस का एक परिवार था, 2 बेटे थे, 1 बेटी। बड़े बेटे ने एक स्टार्टअप शुरू किया, लाखों का निवेश मांगा। बाप ने मना कर दिया, कहा तू अनुभव नहीं रखता, ये पैसा तेरा नहीं पूरे घर का है। बेटा नाराज हो गया। माँ भी बोल पड़ी, इतना तो कर ही सकते हो अपने बेटे के लिए। बेटी भी बोली, भैया तो कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन बाप अडिग रहा। 3 साल बाद बेटा कर्ज में डूब गया और वही पिता जिसकी बात तब किसी ने नहीं मानी, उसी के पास सब लौटे और उसी ने सबकी जिम्मेदारी उठाई। मुखिया वही होता है जो भावनाओं की आंधी में भी अपनी सूझबूझ से टिके रहे। अब जरा सोचिए, अगर उस बाप ने सबकी भावनाओं में बहकर फैसला किया होता तो क्या पूरा घर उस गर्त से बाहर आ पाता? एक मुखिया के निर्णय का असर केवल आज पर नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर होता है। अब तक हमने जिन गुणों की बात की वो सब एक चित्र बनाते हैं, एक ऐसे इंसान का चित्र जो केवल कमाता नहीं बल्कि सबको संभालता है, जो चुपचाप त्याग करता है लेकिन सामने कभी शिकायत नहीं करता। लेकिन अब जिस गुण की बात करेंगे वो है मुखियागिरी। अगर वो ना हो तो बाकी सब बेमानी हो जाते हैं। अब आगे जो जानने वाले हैं वो इस पूरे वीडियो का सबसे गहरा, सबसे भावनात्मक हिस्सा है। इसलिए अगर आप सच में इस विचार को जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस अंतिम गुण को पूरे ध्यान से सुनिए। जिस घर में मुखिया दृढ़ हो वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं पाती। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस नाव का खिवैया कुशल हो वो समुद्र पार कर ही लेती है, लेकिन जिस नाव का खिवैया ही दिशाहीन हो वह तूफान से पहले ही डूब जाती है। गुण नंबर 9, घर भी वैसी ही एक नाव है जिसका खिवैया यानी मुखिया बुद्धिमान हो, धैर्यवान हो और निर्णय लेने में सक्षम हो। वो घर हर आंधी से लड़ जाता है। लेकिन अगर वही मुखिया डगमग हो जाए तो घर के सदस्य टूट जाते हैं और धीरे धीरे रिश्ते बिखरने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, धन, विद्या, बल, नीति, संयम, दया, क्रोध पर नियंत्रण, समय की समझ और निस्वार्थ प्रेम, ये 9 गुण अगर मुखिया में हों तो वह पूरे कुल को ऊंचाई तक ले जाता है। हम अब तक इन सभी गुणों की गहराई में उतर चुके हैं, लेकिन अब प्रश्न उठता है, क्या आप खुद को उस योग्य बना पा रहे हैं, या फिर क्या आपने घर के उस मुखिया को समझा है जो चुपचाप अपना सर्वस्व त्याग कर सबके लिए लड़ रहा है? अब समय है उस त्याग को समझने का। एक बूढ़ा पिता जिसकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही, लेकिन दिल अब भी जवान है। एक माँ जो हर दिन थाली परोसते हुए ये नहीं बताती कि आज उसने खुद कितना कम खाया। एक बड़ा भाई जो सबके खर्च काट कर अपनी जरूरतें भूल गया, और एक बहन जो कभी नए कपड़े नहीं मांगती क्योंकि उसे मालूम है घर की हालत क्या है। ये सब मुखिया ही तो हैं, अपने अपने हिस्से का त्याग कर रहे, कभी पिता, कभी माँ, कभी भाई, कभी बहन। और अब क्या आप उनके त्याग को समझ पाए? अब एक सवाल अपने दिल से पूछिए, क्या मैंने कभी उस व्यक्ति को थाम लिया जो हमेशा मुझे संभालता रहा? क्या मैंने कभी उस माँ से कहा, माँ अब तुम आराम करो? क्या मैंने कभी उस पिता को गले लगाया जो चुपचाप रातों को जागता रहा? अगर अब भी वक्त बचा है तो आज एक बार घर के उस मुखिया की पीठ थपथपाइए। उसे कहिए, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं भी अब तैयार हूं। और अगर आप ही अब इस घर के नए खिवैया बन रहे हैं तो आचार्य चाणक्य की इन नीतियों को हथियार बनाइए, हर नीति को अपनी सांसों में बसाइए। अब आखिरी निवेदन दिल से, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को झकझोर दिया हो, तो एक छोटा सा सहयोग करिए। हमारे चैनल चाणक्य विवेक को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हर 2 दिन में इसी तरह की भावनात्मक जीवन बदलने वाली चाणक्य नीति लाते हैं। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर किसी और के जीवन में भी ये सीख पहुंचा सकता है। और याद रखिए,
सिर्फ देखने से जीवन नहीं बदलता, लेकिन जो सीखता है और अपनाता है वही इतिहास रचता है। धन्यवाद। चाणक्य विवेक परिवार से प्रेम सहित आप सुन रहे थे चाणक्य विवेक, जहां शब्दों के बीच की चुप्पी भी बोलती है और हर सीख जीवन को मोड़ देती।